फ्रेंड्स, अगर आप भी एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो, तो यार आप लोग के स्कूल कॉलेज के लाइफ में यूनिट टेस्ट एग्जाम तो जरूर से होता होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का हाल ही में मुझे मैसेजेस आ रहा था कि सर अभी कुछ ही टाइम के बाद, यानी कि लगभग 10-15-20 दिन के बाद हमारे यूनिट टेस्ट एग्जाम फिर से शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें लग रहा है डर, क्योंकि ऑलरेडी बीच में दिवाली का वैकेशन हो गया, तो वो एग्जाम का जो फियर होता है ना, वो वापस से आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाता है। तो क्या सर हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या ऐसा टिप्स है जो आप अपनी तरफ से बताने की कोशिश करोगे? तो यार डेफिनेटली आज का वीडियो इसी मुद्दे पे है, यही मुद्दा आज हम डिस्कस करने जा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो डिस्कशन करने का पॉइंट जो है, जो टाइटल है हमारा, वो ये है कि यूनिट टेस्ट एग्जाम को किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके आने वाले समय में यूनिट टेस्ट एग्जाम आने वाला है। तो देखो, अब यूनिट टेस्ट एग्जाम सबसे पहली बात तो कम मार्क्स के लिए होता है, तो इसका बहुत ज्यादा लोड तो आपको लेना ही नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि यार आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस, आपको पूरा का पूरा 10-20 चैप्टर्स है वो पूरा पढ़ के खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिट टेस्ट में बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी अपने आप सब चीजें जो है वो सिंपल हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको करना है नो योर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स। अगर आप एक स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बिलो के स्टूडेंट हो, तो आप अपने टीचर से, अपने आप जो टीचर्स जो हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाते होंगे स्कूल में, वो टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो कि टीचर मुझे साइंस में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, आने वाले यूनिट टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे वो आप बता देना। ठीक है, आई मीन पूछ लेना उनसे। एसएसटी वाले को पूछ सकते हो, सर हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जैसे चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो इससे आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि आपका कौन सा चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। और अगर आपको यह पता चल गया तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप 10th के बाद के स्टूडेंट हो, 11th एंड 12th के, तो सेम आपको करना है। अगर साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने समय में कितना मतलब पोर्शन हो जाएगा हमारा, ताकि ये यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ पाए। तो ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। एक बार आपको वो पता चल गया तो आपको आगे की तैयारी करने में इजी होगा। तो आपका ये है पहला कदम, स्टेप नंबर 1, कि नो योर चैप्टर्स। आपके चैप्टर्स कौन से आने वाले हैं वो सभी चीज डिटेल क्लियर करके ले लो पहले से। अब आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर आने वाले, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आपको उस चैप्टर को एनालाइज करना है। कि यार समझ लो कि मेरे पास साइंस के 4 चैप्टर आने वाले, लेट्स सपोज। तो साइंस में कौन से चैप्टर आएंगे, समझ लो ग्रेविटेशन आ रहा है, समझ लो आपका पीरियोडिक लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, समझ लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा है। तो ये 3 चैप्टर को मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बुक जो आपके पास होगा, आपके पास जो नोट्स होगा, वो सब ओपन करके देखो कि ये चैप्टर है क्या। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो होगा कि ये चैप्टर्स में है क्या, कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उसको आपको एनालाइज करना है, और वो एनालाइज करने के बाद आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भैया, इसमें इस चैप्टर में इस प्रकार का पढ़ना पड़ेगा, इसमें इतने सारे चीजें हैं। और कुछ चैप्टर्स पढ़ने में बड़े भी होते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, 8-10 पन्नों का है, कोई चैप्टर 2-3 पेजेस का ही है, तो मतलब उस चैप्टर को पढ़ने में मुझे बस 2 घंटा लगेगा, कुछ चैप्टर को पढ़ने में मुझे 5-8 घंटा लग जाएगा। तो उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है और एक लिस्ट तैयार करना है। एक रफ नोटबुक बना लो, एक पेज ले लो, उसमें लिखते जाओ कि भैया साइंस में 4 चैप्टर है यूनिट टेस्ट में, ये 4 में से ये चैप्टर बहुत ईजी है, ये वाला चैप्टर हार्ड है, इसमें मुझे ज्यादा टाइम देना है, इसमें मुझे कम टाइम देना है। वैसे हर सब्जेक्ट के लिए आप एक खुद का एक छोटा सा नोट्स बना सकते हो, मतलब एक हाथ में हैंड कॉपी बना सकते हो आप, एक पेज में या फिर एक आपका रफ बुक में बना सकते हो। इससे आपको यह अंदाजा रहेगा कि मुझे किस प्रकार पढ़ाई की शुरुआत करनी है। यह हो गया आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि आपके चैप्टर्स पता होना चाहिए, दूसरा उसको एनालाइज करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपको अब अपना लर्निंग को स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ में आ गया। अब उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ते कैसे हैं, शुरुआत कैसे करते हैं कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले तो आपका जो भी चैप्टर है, लेट्स सपोज ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है, तो वो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। वो चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, क्या क्या टॉपिक्स है, कौन से बेसिस के टॉपिक्स जो है वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशंस है आपके पास। तो वो सभी चीज को आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो आपके लिए रहेगा कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे पूरे वीडियोस अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। करेक्ट है, पूरा अवेलेबल है, हर एक स्टैंडर्ड के लिए अवेलेबल है। तो वहां से आप जब वीडियोस देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस चैप्टर का ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट समझ में आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि जब कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, वीडियोस देख लिया, तब आपके पास जो आपका जो हैंड रिटन नोट्स था, यानी कि जो आप लिख रहे थे ना कि मुझे ये चैप्टर इतने घंटे में पढ़ना है, उसमें आप लोग उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो या फिर उसको अपडेट कर सकते हो कि हाँ इस चैप्टर में मुझे इतना समझा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करोगे, वो चैप्टर्स में देखोगे
ठीक है। अब आपके पास जो भी नोट्स होगा या फिर जो भी चीज होगा उसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फाइंड करना है। मतलब समझ लो कि एक चैप्टर है ग्रेविटेशन नाम का या फिर जो भी नाम का आपका कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर होने दो, ठीक है। अब वो चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है जो मुझे पढ़ने हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उस क्वेश्चंस के आंसर कितने पढ़ने हैं, चाहे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यानी ब्रीफ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन है, या फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस, छोटे मोटे गिव रीजंस होते हैं, या फिर डेफिनेशंस होते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, या फिर फ्लो चार्ट हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट हो गया, कंप्लीट द टेबल हो गया। ऐसे कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन जो है वो जब आपके नोट्स में देखने मिलेंगे तो आपको उस चीज को एनालाइज करना है और माइंड में रख लेना है कि ये चैप्टर इस हिसाब से मुझे पढ़ना है। उसके बाद आप लोग का जो भी नोट्स रहेगा, आपने जो भी नोट्स से फॉलो करते हो, आप जो पढ़ते हो, या फिर आपके स्कूल में लिखा जाता होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो आप सॉल्यूशन फॉलो करते होंगे। ये अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपका, क्योंकि उसी से आप लर्न करोगे और उसी को लर्न करके एग्जाम में लिख के आओगे। कॉन्सेप्ट समझना अलग बात होती है और उसको याद करना भी एक अलग बात होती है, तो वो दोनों ही करना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज एनालाइज कर लोगे, वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, अब उसको याद करने की बारी है। तो अब क्या करोगे, लर्न करना शुरू कर दोगे, यानी लर्न अकॉर्डिंगली, यानी कि जो भी आपका कंसेप्ट समझ गया है, जो चैप्टर का आपको पूरा समझ में आ गया कि क्या करना है, तो आप उसको आपको फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो। जो भी आपके पास नोट्स है उस क्वेश्चंस के, उस डेफिनेशंस के, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सभी के सॉल्यूशन आंसर्स याद करना शुरू कर दो। जब आपके याद हो जाएंगे तो धीरे 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 अब आपको क्या करना है, लास्ट में रिवीजन पे आना है। यानी कि आपका पढ़ के हो गया, अभी याद करके हो गया, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि जो आपने लर्न कर लिया उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप उसको रिकॉल करोगे यानी रिवाइज करोगे। तो आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है कि आदमी कितना भी पढ़ ले लेकिन लास्ट में अगर रिवीजन नहीं करेगा तो वो बंदा जो है वो ऑलमोस्ट पास होने के कगार पे ही होगा, मतलब वो टॉप नहीं कर सकता। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हो आप टूल, ठीक है, एक हथियार है वो रिवीजन। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मे भी जो आपने पढ़ा है वो शायद भूल जाओगे। तो रिवीजन करो, और साथ ही में मेरी तरफ से एक एडिशनल चीज है जो कि है राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि जब आपने रिवीजन कर लिया तो आप देखो उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख पा रहे हो क्या खुद से, बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। तो उसको लिखने की कोशिश करो, भले ही रफ हैंडराइटिंग में लिखो चलेगा, लेकिन आप उसको अगर लिख पा रहे हो, यानी दिमाग के अंदर जो चीजें हैं वो अपने हाथों में उतार पा रहे हो आप, ठीक है, अपने नोटबुक में उतार पा रहे हो, पेज में उतार पा रहे हो। और अगर ऐसा कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप आंसर शीट में एग्जाम में तो आंसर लिख ही पाओगे, बिल्कुल आराम से लिख पाओगे, तो कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा कर लो, ऑटोमेटिकली आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो बस यही था हमारे कुछ मेथड्स, कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, और ऑटोमेटिकली आपका यूनिट टेस्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा और कोई भी एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाएगा। यूनिट टेस्ट तो एक जस्ट नाम है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यार मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, जितना हो सके पढ़ते रहो, हर चीज है हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे, तो प्यार देते रहना, पढ़ते रहना, और जितना हो सके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और आपको और भी कैसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके सजेशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे भी 100K यानी 1 लाख की फैमिली फटाफट से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।